हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक्सरसाइज 19B जो कैपेसिटी पर है, जिसका टॉपिक है कैपेसिटी। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी द अमाउंट दैट ए कंटेनर और स्पेस कैन होल्ड। किसी कंटेनर यानी किसी भी बर्तन या किसी भी कंटेनर का मतलब आप समझते हो कोई भी ऐसी चीज जो अंदर से होलो है यानी कि खोखली है, वो कितनी उसके अंदर कितना, एक तरह से हम अगर बोले कि कितना उसके अंदर पानी आ सकता है या किसी सिलेंडर में कितनी गैस आ सकती है, वही उसकी कैपेसिटी है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बोले कि एक बोतल में 1 लीटर पानी आ सकता है तो हम क्या कहेंगे, उस बोतल की कैपेसिटी है 1 लीटर। या किसी सिलेंडर में कितना केजी गैस आ सकती है, वो उस सिलेंडर की कैपेसिटी है। ठीक है, यानी कितनी जगह उसके अंदर है, कितनी स्पेस उसके अंदर है, किसी भी चीज के अंदर कितना स्पेस है, कितना सामान यानी कितना लिक्विड उसमें आ सकता है, वही उसकी कैपेसिटी होती है। शॉर्ट में हम इसे द एबिलिटी टू होल्ड यानी किसी चीज के अंदर कितनी एबिलिटी है कोई चीज को रखने की, वही उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी की एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होती है बेटा लीटर। चलिए मैंने बताया कैपेसिटी मींस किसी चीज में कितना पानी आ सकता है या किसी कंटेनर या किसी सिलेंडर में कितनी गैस आ सकती है, वही उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे हम भी वैसे भी बोल देते हैं कि भाई ये एक बोतल है या कोई जार है, इसके अंदर 1 किलो का सामान, वो उसकी क्या हो गया है बेटा, उसका वॉल्यूम हो गया है। अक्सर ये लिक्विड या गैस के अकॉर्डिंग होता है कि कितना लिक्विड कितने पानी भर सकते हैं या कितनी गैस उसमें आ सकती है, वो उसकी कैपेसिटी है। चलिए आप समझ गए कैपेसिटी मींस। अब कैपेसिटी मैथ्स में देखिए, मैथ्स में कैपेसिटी हो गया है कि जिस तरह से आप वॉल्यूम निकालते हैं। भाई आप कहेंगे सर आपने वॉल्यूम भी यही पढ़ाया था कि किसमें कितनी जगह है, वो उसका वॉल्यूम है, कितनी स्पेस उसने ले रखा है। बिल्कुल राइट बेटा, कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों सेम ही है, बस क्या डिफरेंस है देखिए। कैपेसिटी को कभी भी हम या तो लीटर में या मिलीलीटर में, इन दो चीजों में हम शो करते हैं। लेकिन वॉल्यूम हमारे पास ये क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर यानी मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, वॉल्यूम तो हमारा इस तरह से होता है, देखिए वॉल्यूम तो इस तरह की यूनिट में आते हैं, और कैपेसिटी हमारी लीटर या मिलीलीटर में होती है। दोनों सेम ही है, बस क्या करना होता है, किसी भी चीज की कैपेसिटी पता करने के लिए पहले हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है। अब वॉल्यूम कितना है, वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अभी आपने दो चीजों के वॉल्यूम निकालने सीखे हैं, क्यूब और क्यूबॉइड। उसी की कैपेसिटी आपसे यहां पर डिस्कस की जा रही है, क्यूब और क्यूबॉइड की कैपेसिटी के बारे में। तो उसके लिए आपको पहले उन चीजों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, और वॉल्यूम जो भी आएगा आपका मिलीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में या क्यूबिक मीटर हम बोलते हैं, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मिलीमीटर में आपका जो वॉल्यूम आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट या साइड मल्टीप्लाई साइड करने पर, उसे आपको, इन सभी को आपको या तो लीटर में या मिलीलीटर में चेंज करते ही वो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम हम क्यूबिक में बताते हैं और कैपेसिटी को हम लीटर या मिलीलीटर में शो करते हैं। क्लियर, समझ गए डिफरेंस। और दूसरी चीज, कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम है, केवल हमें वॉल्यूम की जो यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, उसे हमें चेंज कर लीटर या मिलीलीटर में कर देते हैं, तो वही उसकी कैपेसिटी हो जाती है। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि इन्हें चेंज कैसे करते हैं, कि सर हमारा आंसर इसमें आएगा तो उसे हम लीटर या मिलीलीटर में कैसे बदलें। कहते भाई हम मिलीमीटर का सेंटीमीटर बना सकते हैं, सेंटीमीटर का मीटर बना सकते हैं, मीटर का मिलीमीटर बना सकते हैं, पर सर इनका हम लीटर या मिलीलीटर कैसे बनाएं। लीटर तो एक डिफरेंट यूनिट हो गई, और सेंटीमीटर मीटर ये तो लेंथ की होती है, ये लीटर लिक्विड के लिए होता है, तो दोनों की यूनिट्स कैसे चेंज होती है। देखिए आपकी बुक में वैसे टेबल बनी हुई है इस तरह से, लेकिन उससे आपको प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी था आपकी बुक में, यहाँ पर दिया हुआ है कैपेसिटी में 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को मैंने और अच्छे से इस तरह से बताया है ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। देखिए, अगर आपका वॉल्यूम, अगर हम क्यूब या क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में आए और उसे अगर हमें क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड इट्स कैपेसिटी इन मिलीलीटर, तो और यूनिट्स दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। उसे आप मिलीलीटर में कैसे चेंज करें या सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे चेंज करें या क्यूबिक मीटर को लीटर में कैसे चेंज करें। सबसे पहले तो ये तीन देखिए कि क्यूबिक सेंटीमीटर का मिलीलीटर बनाना, क्यूबिक सेंटीमीटर का लीटर बनाना और क्यूबिक मीटर का लीटर बनाना कैसे करना है। देखो क्या है, यहां जो भी आपका आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 1 मिलीलीटर करते ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैपेसिटी में, मिलीलीटर में। मान लीजिए आपका आंसर आता है 20 क्यूबिक। चलिए मैं यहां पर और अच्छे से बता देता हूं आपको, डेफिनेशन आप क्लियर हो चुकी है। देखिए क्या था, जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज का क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला और हमारा वॉल्यूम आ गया 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आंसर आया। अब हमें इसे कैपेसिटी में चेंज करना है। किसमें कैपेसिटी बतानी थी हमें, तो किसमें, मिलीलीटर में बतानी थी कैपेसिटी मिलीलीटर में कन्वर्ट करा। अब क्यूबिक सेंटीमीटर को मिलीलीटर करने के लिए मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाई 1। यहां लिखा है मल्टीप्लाई बाई 1, यानी जो भी आंसर आए उसको 20 को मल्टीप्लाई बाई 1 मिलीलीटर कर दीजिए तो आंसर आ गया 20 मिलीलीटर। चलिए, यानी अब हमने, ये वॉल्यूम था और ये कैपेसिटी है, बस ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये मिलीलीटर है, क्योंकि कैपेसिटी या तो लीटर में होगी या मिलीलीटर में, इस तरह से। दूसरा, अगर आपका आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में आता, मान लीजिए कि मैं यहां एक नंबर लिख देता हूं कि ये आपका आंसर आता 2 3 4 5, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका आंसर आया। अब आपको इसे चेंज करना है, इसे चेंज कर हमें बनाना है, लीटर बनाना है। चलिए अब हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट या साइड मल्टीप्लाई साइड करने पर ऐसा कोई आंसर आपके पास आ जाएगा कोई भी। अब उसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया है, डिवाइड बाई 1000, यानी इस नंबर को डिवाइड बाई 1000 का मतलब बेटा आप अपॉन में लिख लीजिए इस तरह से। अब 30 तो काटिए मत, ऐसे कर लीजिए, 30 है तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 2.345 लीटर। पॉइंट से पहले जो है वो लीटर होता है और पॉइंट के बाद जो है वो मिलीलीटर काउंट होता है, ये भी ध्यान रखिए। 2 लीटर एंड 345 मिलीलीटर या 2.345 लीटर इसे हम कह सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो कन्वर्जन है वो देखिए, मीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है इस बार। तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी अगर हमारे पास कोई नंबर होता, मैंने लिख दिया ये लो 15 क्यूबिक सेंटीमीटर मीटर क्यूबिक मीटर, चलिए ये लिख लिया। अब मुझे इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई 1000, यानी 15 मल्टीप्लाई 1000, ये हो गया 15,000 लीटर, इस तरह से। तो आप इसी तरह से सभी के बारे में समझ में आ गया है कि सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई 1, क्यूब को लीटर में बदलना है तो डिवाइड बाई 1000, मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। आपको देखो ये तीन तो अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। अब इसका उल्टा कर लीजिए कि आप हमें लीटर का सेंटीमीटर क्यूब, चलो लीटर का सेंटीमीटर ये है, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1000 था तो इसका उल्टा हो गया मल्टीप्लाई बाई 1000। दूसरा है लीटर का मीटर क्यूब, लीटर से मीटर क्यूब, उल्टा चलना है तो हम बताते हैं डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाई 1000 हो गया। और ये दोनों में सेम ही है, मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब बनाओ या सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर बनाओ, मल्टीप्लाई बाई 1 ही करना होता है।
तो 3 ये हैं। आपसे ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 3 ये हैं पूछे जाएंगे। तो आपको कैपेसिटी से करने के लिए ये 6 कन्वर्जंस याद रखने होंगे अच्छे से। अगर आप ये अच्छे से याद कर सकेंगे तो ही आप कैपेसिटी के आंसर्स दे पाएंगे। सो लर्न दीज कन्वर्जंस, अच्छे से आप इन कन्वर्जंस को याद कीजिए। आपको देखो क्या करना है, वैसे तो स्टार्टिंग के 3 याद करने हैं, बाकी 3 इसके उल्टे हैं कि अगर देखो सेंटीमीटर, बस इसमें तो उल्टा सीधा एक ही है कि सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर बनाओ तो भी, और मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब बनाओ तो भी मल्टीप्लाई 1। इसका उल्टा कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाते हैं डिवाइड, तो लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब इसमें था मल्टीप्लाई 1000, तो लीटर का उल्टा करेंगे तो फिर ये बनेगा डिवाइड बाई 1000। बस सिंपल से लर्न हो जाएंगे। बस आपको ये 3 जो कन्वर्जन है ये याद रखने हैं, बाकी 3 इसके उल्टा है। ये जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इस तरह से बन गए हैं। तो इस तरह से आप ये लर्न कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं एक्सरसाइज 19B क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 19B क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है राइट इन क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है जो भी आपके पास लीटर या मिलीलीटर में दिया है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट 875 मिलीलीटर दिया था और इसे हमें क्यूबिक सेंटीमीटर बनाना है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि अगर मिलीलीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर बनाना हो तो मल्टीप्लाई बाई 1 करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो आंसर आ गया 875 क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरा है हमारे पास लीटर में 3 लीटर, और अभी अभी मैंने बताया था कि लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे ये आंसर आ गया है। 3 को मल्टीप्लाई किया 1000 सेंटीमीटर क्यूब से, आंसर इज 3000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। अब लीटर मिलीलीटर एक साथ दिए हुए हैं तो हमें दोनों को अलग अलग चाहिए। देखो लीटर को चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 1000, मिलीलीटर को चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 1। तो देखिए 8 लीटर, पहले लीटर को करते हैं तो 8 लीटर को अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई 1000, मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 1। तो इसका आ गया 8000, ये 29 बन जाए 29, टोटल हो गया 8029 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको देखो मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये करने के लिए कि 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड, आपको उसके लिए वो कन्वर्जंस याद रखने होंगे। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन लीटर एंड मिलीलीटर। आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास वॉल्यूम, और इसे हमें कैपेसिटी में चेंज करना है। लीटर एंड मिलीलीटर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बेटा एक बार लीटर में चेंज करो एक बार मिलीलीटर में। इसका मतलब उस तरह से है जैसे हम आवर और मिनट बोलते हैं, रुपए और पैसा बोलते हैं, उसी तरह से लीटर एंड मिलीलीटर हम जैसे मैंने लिखा 2.50 रुपीज 2.50, लेकिन इसे हम क्या रुपए और पैसे में अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 रुपीज 50 पैसा। हम ऐसे ही बोलते हैं 2 रुपीज 50 पैसा। या आवर और मिनट में अगर हमारा टाइम है 3:25 तो हम क्या बोलेंगे 3 hours 25 मिनट। तो उसी तरीके से हमें यहाँ लीटर और मिलीलीटर में को बताना है, इसको कन्वर्ट करना है। पॉइंट से डेसिमल से पहले जो है वो लीटर है और डेसिमल के बाद जो होगा वो मिलीलीटर है। तो चलिए पहली बात तो हम ये देखते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए हमें देखो पहले ये यूनिट है, जो बचेगा वो अपने आप मिलीलीटर बन जाएगा। तो हमें चेंज किस में करना है, लीटर में। तो हमने याद किया था कि अगर सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर हो और उसे हमें अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई 1000 करना, 1000 लीटर करना होता है। तो ये वही हम यहां करते हैं। देखिए क्वेश्चन ए पार्ट 728 सेंटीमीटर क्यूब, तो 728 को डिवाइड किससे करना था 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए काटना नहीं है, हमें ये देखना है कितने जीरो है 1 2 3।
तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर आ गया 0.728। तो ये तो लीटर है और जो बच गया ये मिलीलीटर है। पॉइंट से पहले लीटर और पॉइंट के बाद मिलीलीटर। तो आप इसका आंसर या तो 728 मिलीलीटर दे दीजिए, या ये भी लिख सकते हैं 0 लीटर और 728 मिलीलीटर। इस तरह से हमने बता दिया। इसी तरह से 1039 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसे हमें लीटर में बदलना है, डिवाइड बाई 1000, यानी 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट बन गया 1.039। इसे हमने लिख दिया 1 लीटर 39 मिलीलीटर। इसी तरह इसे डिवाइड किया 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट, 8 लीटर 9 मिलीलीटर। इसे 1000 से डिवाइड किया, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 1 लीटर एंड 80 मिलीलीटर। बस आपको याद रखना है डिवाइड या मल्टीप्लाई किससे करना है। हमें पता चल गया कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाई 1000, तो सभी नंबर्स को इनको बस डिवाइड बाई 1000 मींस 3 डिजिट छोड़कर पीछे की साइड से पॉइंट लगा दो। बस काटना नहीं होता डिवाइड। जब नीचे किसी नंबर जीरो वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम ऐसे करके थोड़ी ना देखते हैं, जितने जीरो हैं उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। इस तरह से हम आंसर निकालते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टैंक्स एंड देयर कैपेसिटी इन लीटर्स। आपके पास टैंक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। किसी टैंक की लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ या ब्रेड्थ एक ही चीज है। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें हमारे पास दी हुई हैं। पहले तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वॉल्यूम, पहले तो इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसकी कैपेसिटी बतानी है लीटर्स में। यानी आपका जो भी आंसर आएगा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में, उसे आपको लीटर में चेंज करना है और वही कैपेसिटी होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ हमें दी हुई है। वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, 6 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर मल्टीप्लाई 3, 52 क्यूबिक मीटर। ये तो आ गया है बेटा आपका वॉल्यूम आ गया। अब इसे कैपेसिटी में कन्वर्ट करना है, यानी लीटर या मिलीलीटर में बदलना होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है लीटर में बनाइए। तो हमने सीखा था कि मीटर क्यूब को लीटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर। तो 52 को 1000 लीटर से मल्टीप्लाई किया, 52,000 लीटर्स में कैपेसिटी कन्वर्ट हो गई है। तो ये था इसका ए पार्ट। एक पार्ट हम और करते हैं इसका सी पार्ट, जिसमें हमारे पास हाइट 0.16, लेंथ 0.25, विड्थ 0.2 मीटर गिवन है और इसका हमें पहले वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद लीटर में चेंज करना है। तो फॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया है 0.008 क्यूबिक मीटर। ये था इसका वॉल्यूम। अब इसे कैपेसिटी यानी कैपेसिटी में बदलना है लीटर्स में। तो लीटर्स में बदलने के लिए क्या बताया गया था कि मीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000। तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे हम इसे, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा पॉइंट, यानी 8.00। तो 8.00 का मतलब हो गया 8 लीटर। दूसरे तरीके से भी हम कर सकते थे कि पहले ही आप इन सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। पहले ही आप इन्हें सेंटीमीटर में चेंज करते तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आता, फिर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाई 1000 करते तो भी आंसर 8 ही आता। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके मैंने ए पार्ट, सी पार्ट किया, बाकी के पार्ट आप अपने आप कीजिए। तो इसी तरह से बेटा पूरे वीडियो को आप अटेंटिवली देखिए और जो सबसे जरूरी मैंने बताया है वो कन्वर्ट करना है कि किस तरह से आप सेंटीमीटर क्यूब को लीटर, मिलीलीटर या लीटर को सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब का लीटर या मिलीलीटर बनाना है। तो इसे कन्वर्जन को अच्छे से लर्न करें। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स।